जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना यानी NCERT बुक के अंतर्गत हम लोग आज न्यूट्रॉन की खोज पढ़ने जा रहे हैं। और न्यूट्रॉन की खोज में हम आपको इसके पहले बता दूं कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है। लेकिन आज हम आपको ये बतलाएंगे कि न्यूट्रॉन के ऊपर क्यों कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना आवश्यक है कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। देखें, एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जेम्स चैडविक। सर जेम्स चैडविक 1932 ईस्वी में वो प्रयोग कर रहे थे, यानी बेरिलियम तत्व का अध्ययन कर रहे थे। तो बेरिलियम के अध्ययन के दौरान इन्होंने पाया कि जब बेरिलियम पर अल्फा कण की बौछार कराई जाती है तो ये जो बेरिलियम है ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है 6C12 और यहाँ से एक बहुत ही तीव्रगामी कण निकलता है। इस तीव्रगामी कण का नाम ही न्यूट्रॉन रखा गया। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की खोज हुई। और देखें, जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड अल्फा कण का अध्ययन कर रहे थे तो अल्फा कण के अध्ययन के दौरान उन्होंने पाया कि जब न्यूट्रॉन का अपघटन होता है तो न्यूट्रॉन के अपघटन के दौरान एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि न्यूट्रॉन का निर्माण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से हुआ है। और आपको पता है कि प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रोटॉन पर जितना धन आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही ऋण आवेश होता है। और ये दोनों आवेश मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। यही कारण है कि न्यूट्रॉन पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। इसको रसायनज्ञ रदरफोर्ड ने सिद्ध किया था। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखे रहिएगा कि न्यूट्रॉन की खोज प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन से हुई है, इसलिए ही न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है। अब इसके बाद हम लोग और वास्तव में ये बता दें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ही बीटा कण होता है, बीटा पार्टिकल होता है। आगे चल करके जब आप रेडियो एक्टिवता का अध्ययन करेंगे तो रेडियो एक्टिवता में आपको अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन की खोज पढ़ रहे हैं। तो अब आप ध्यानपूर्वक देखें, ये तो न्यूट्रॉन की खोज हो गई। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रॉन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी हम लोग न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन करेंगे। न्यूट्रॉन के गुण, तो देखिए न्यूट्रॉन के अंदर जो गुण पाए जाते हैं उनमें सबसे पहला गुण ये है कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सीधी रेखा में चलते हैं उसी तरह से न्यूट्रॉन भी सीधी रेखा में चलता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन जो है छेपड़ी पहिए को घुमाने की क्षमता न्यूट्रॉन के अंदर नहीं होती है। न्यूट्रॉन छेपड़ी पहिए को नहीं घुमाता है। और फिर आगे अगर हम देखें तो
तो न्यूट्रॉन वैद्युत क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश ही नहीं होता है। और इसी तरह से न्यूट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित नहीं होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र में भी इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके बाद हम आपको बता दें कि न्यूट्रॉन गैसों को आयनित कर देता है। न्यूट्रॉन के अंदर गैसों को आयनित करने का गुण होता है। फिर न्यूट्रॉन जिस धातु के ऊपर गिरता है उस धातु को गर्म कर देता है। और फिर इसके बाद सातवां, न्यूट्रॉन फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित कर देता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखे रहें, आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन उच्च गलनांक के पदार्थ जैसे टंगस्टन से टकराता था तो यक्ष किरणें उत्पन्न कर देता था, लेकिन प्रोटॉन के अंदर भी ऐसा गुण नहीं होता है और न्यूट्रॉन के अंदर भी ऐसा गुण नहीं होता है। यानी न्यूट्रॉन विशेष प्रकार की किरणें यानी यक्ष किरणों को उत्पन्न नहीं करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, और फिर आपने ये भी देखा कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश क्यों नहीं होता है, और फिर न्यूट्रॉन के अंदर जितने गुण होते हैं न्यूट्रॉन के गुणों का अध्ययन किया गया। और हमें उम्मीद है कि आज जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।